बिलासपुर जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या पाठशाला घुमारवी में जिला स्तरीय अंडर 19 छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता हुई आरंभ, जिसके शुभारंभ समारोह के अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता में बिलासपुर जिला के 23 सरकारी व निजी स्कूलों से 678 छात्रा खिलाड़ी ले रही भाग। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा, खेलों के बगैर शिक्षा अधूरी है और स्कूली छात्रों के मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास होना भी जरूरी है। आज यहाँ जिला स्तरीय अंडर 19 गर्ल्स का टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ और इसमें 600 से ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस तरह के इवेंट घुमारवी स्कूलों में कई बार हुए हैं और बड़े अच्छे तरीके से इसका आयोजन होता है। तो मैं सभी आयोजकों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार का जो आयोजन है पहले से भी बेहतर हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। इसमें हमारे कई बार राज्य स्तरीय टूर्नामेंट भी हुए हैं और बच्चों के लिए बहुत अच्छा अवसर है कुछ सीखने का, अपने आप को भविष्य की चुनौतियों का सामना कैसे करना है उसके लिए तैयार होने का, तो बेहतर इंसान बन सकें, सशक्त हो सकें, यही इन टूर्नामेंट्स का उद्देश्य रहता है। क्योंकि खेलों के बगैर शिक्षा अधूरी है ना। तो इसलिए खेलों में, सांस्कृतिक गतिविधियों में एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड, हर तरह की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें बच्चे ज़रूर हिस्सा लें। और हमारी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है, हम जो है धीरे धीरे कंसोलिडेशन की तरफ जा रहे हैं। इसमें लोगों का भी हमें यही संदेश अप्रत्यक्ष तौर पे मिला है, क्योंकि लगभग 5.5 लाख बच्चे 2003 के बाद जो हैं आज तक सरकारी स्कूलों से उनकी संख्या कम हो गई है, जो प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो अप्रत्यक्ष तौर पे यही संदेश है कि हर स्कूल के अंदर एक रिस्पेक्टेबल नंबर जो है हर क्लास के अंदर होना चाहिए, नहीं तो ट्यूशन सेंटर और स्कूल में कोई मतलब नहीं रह जाता। और हर तरह की गतिविधियाँ वहाँ पे हों, क्योंकि हर माँ बाप ये चाहता है कि उसके बच्चों को ऑलराउंडर बनाना है, अच्छी शिक्षा देनी है, वो एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बनकर उभरे, ये सुनिश्चित करना जो है ये स्कूलों के माध्यम से ही हो सकता है। तो इसकी तरफ हमारी सरकार ने जो फोकस किया है और इसमें कुछ कदम उठाए हैं, भविष्य में और कदम उठाने की ज़रूरत है, इस प्रयास में हम लगे हैं कि अब अगर खोट ढूंढेंगे तो हर चीज़ में मिलेगा, है ना। जब ये बैठे थे तब तो छाया थी, बाद में थोड़ा सा धूप आया। बाकी ये ठीक है कि सारी चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए, इंडोर स्टेडियम भी बनने चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से एक्सपेंशन हुई है उस चीज़ में ये संभावनाएं कम होती गई हैं। हम इसीलिए कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं कि हम ज़्यादा नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस खोलने से जो है हमारी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन क्वालिटी डाउन हो गई है। और यही कारण रहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हम स्कूली शिक्षा में 21वें स्थान पे पहुंच गए क्वालिटेटिव एजुकेशन देने के लिए। तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि मीडिया इसमें बड़ी सक्रिय भूमिका निभा सकता है। मीडिया का काम सिर्फ जो है खामियां निकालना नहीं है, मीडिया का काम लोगों को एजुकेट करना भी है। सही बात के लिए आप सरकार के साथ खड़े हों, लोग हित में, जनहित में हम फैसले ले सकें, क्योंकि हर चीज़ के कई पहलू होते हैं। अगर उसको नेगेटिव एंगल से देखेंगे, लोगों को किस तरह से जो है वो गलत तरीके से मोटिवेट किया जाए, तो वो भी एंगल आपको मिल जाएगा। लेकिन सही तरीके से, सही भावना से कोई फैसला लिया होगा तो उसमें मीडिया अगर सपोर्ट करेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी लोगों की बेहतरी के लिए कदम उठा पाएंगे। नहीं तो जो वर्तमान परिस्थितियाँ बनी हैं इसके लिए हम सब लोग फिर जिम्मेवार हैं, और भविष्य में हम एक अच्छी विरासत छोड़ के जाएँ, ये हम सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि जिस रूप में हमें हिमाचल मिला है हम उससे बेहतर स्थिति में भविष्य की पीढ़ियों को छोड़ के जाएँ, ये हमें सुनिश्चित करना है। उस हिसाब से ठीक है, क्योंकि एक बार आप कदम उठा लेंगे तो सरकार के ऊपर बार बार चुनावों के माध्यम से जो प्रेशर बनता है और सरकार सख्त कदम नहीं उठा पाती है, उसके लिहाज से इस तरह का व्यवस्था ठीक है। लेकिन अगर लोगों के हिसाब से देखें वो फिर व्यवस्था ठीक नहीं लगेगी, क्योंकि जैसे कुछ प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव आते हैं, लोकसभा चुनावों के बाद, या बीच में लोकल निकायों के चुनाव आते हैं, तो वो सरकार के ऊपर फिर एक दबाव बना रहता है और उसमें फिर जो है वो पीपल सेंट्रिक सरकार रहती है। तो एक राष्ट्रीय चुनाव के माध्यम से लोगों की सेह कम होगी,
ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये उत्सव है, एक लोकतंत्र एक बहुत बड़ा उत्सव है जिसमें करोड़ों लोग भाग लेते हैं और वो पार्टिसिपेशन बनी रहे। क्योंकि सिर्फ हम ये सोचें कि हमने 5 साल में एक बार वोट डुलवा दिया और उसके बाद फिर 5 साल बाद जो है वो लोगों की पूछ होगी, उसको लोकतंत्र नहीं कहेंगे। बल्कि लोकतंत्र जो है एक सेंसिटिव हो और इतना संवेदनशील हो कि लोगों के बीच बीच में आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचती रहे और सरकार उसकी सुनते रहे। तो इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा।